हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा एजे ज्ञान सागर चैनल तरफ से आप सभी को स्वागत है। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं। तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो। ऐसा नहीं है। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत स्मरण परायण रहो। माम अनुस्मर युद्ध चल। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धामवास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते। तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है। बिल्कुल एकस चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले। संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो, उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान कह रहे। न च मत स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब
संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब हम भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है। फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जग। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है, उदासीन, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते, उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो। मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है। क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया। केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी। जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है, बड़ी दरिया थी। भीड़ में कहीं बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते? तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमिशुक। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता। वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया। कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानो ना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल में है।
कैसी अद्भुत स्थिति होती है जब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए।